तो ग्रेडियंट जो सा टूल है वो उसके बारे में मैं आपको बता चुके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास टूल, उसके लिए भी हम एक इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। सो ये इमेज इंपोर्ट हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि इमेज को इंपोर्ट करने के लिए जो अडोब फोटोशॉप है ये काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इसकी वजह ये है कि हमारी जो सिस्टम की जो रैम वगैरह है उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई। तो उसको कॉन्फ़िगर अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए एंड आप चाहते हैं कि आप विदाउट वेटिंग टाइम जो है अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करें और यहाँ अगर टाइम टेकिंग हो भी तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो उसके लिए करना ही है आपने कि इसमें आना है अपने एडिट में। और एडिट में आपने जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक है ऑप्शन परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी यूजेज। सो मेमोरी यूजेज जो सी है वो आपके सिस्टम की वो मेमोरी है जो कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप रैम कहते हैं। तो ये आपकी रैम की सेटिंग यहाँ से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने परसेंट रैम जो है फ़ोटोशॉप को देना चाहते हैं और कितने परसेंट जो है वो सिस्टम के लिए आप रिजर्व रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 80% पे सेटअप किया हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं 90% पे। सो दैट हमारी तकरीबन इस टाइम सिस्टम जो रैम है वो 8 GB है, जिसमें से हमारी तकरीबन 6 GB 6.5 GB हम फोटोशॉप को देते हैं, ग्रांट करते हैं। और जो बाकी है वो सिस्टम की अदर एप्लीकेशंस के लिए है। बिकॉज जब आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आप कोई दूसरी एप्लीकेशन साथ में यूज़ नहीं कर रहे होंगे बैकएंड पे। तो उसके लिए अगर आप अपने सिस्टम की मैक्सिमम रैम जो है मेमोरी वो अगर आप फोटोशॉप को ग्रांट कर देते हैं तो उसका आपको यही बेनिफिट होगा कि आपको कम वेटिंग टाइम पे आपका काम होता जाएगा और आपका टाइम जो है वो सेफ हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो आपके पास है जीपीयू की ऑप्शन, ग्राफिक्स कार्ड की ऑप्शन, ग्राफिक प्रोसेसर की ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने इसको हमेशा चेक रखना है। अगर आपके पास डेडिकेटेड कोई सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जैसे कि हमारे इसमें इंटेल का है HD ग्राफिक्स 520, और इंटेल जो है 128 MB या 64 MB का ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन करता है। बड़े ग्राफिक कार्ड जो है वो इंटेल डिज़ाइन ही नहीं करता। सो लेट्स से कि अगर आपके पास एनवीडिया का कोई 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB का कोई भी ग्राफिक कार्ड सिस्टम में प्लग्ड है तो वो यहाँ पर डिटेक्ट होगा। और उसके साथ ही साथ आपने यहाँ से यूज़ ग्राफिक्स प्रोसेसर के ऑप्शन को इनेबल रखना है, सो दैट आपका सिस्टम जो है वो आपके ग्राफिकली प्रोसेसर को भी कंज्यूम करेगा और आपकी फ़ाइल बहुत कम टाइम में लोड हो जाएगी। और जो आप अपनी फ़ाइल पे या इमेज पे चेंजेस करेंगे वो रैपिडली जो है ना वो उनका आपको आउटपुट शो करेगा, इंस्टेड ऑफ कि वो टाइम ले और बहुत बार लोड करे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उसमें नहीं होंगी। वो आपकी फ़ाइल को फ़ौरन से तैयार करेगा और आपको आउटपुट शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आती है ऑप्शन एडवांस की। तो एडवांस में जो है आपने ड्राइंग मोड जो इसका है वो हमेशा एडवांस पे रखना है। अगर आप बेसिक पे रखेंगे तो ये बहुत स्मूथली वर्क करेगा, लेकिन वो आप एडवांस लेवल पर जब जाएंगे तो वहाँ पर ही काफ़ी आपको इश्यूज़ कर सकता है। तो इसको अपने स्टार्ट से ही एडवांस पे रखना है, सो दैट आप जो है इसको एडवांस वर्किंग के दौरान भी हेल्पफुल आपके लिए होगा ये। उसके बाद यहाँ पे है यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर टू एक्सेलरेट कंप्यूटेशन सॉरी। तो इट्स मीन कि जब आप काफ़ी सारी फाइल्स एक ही फाइल पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स और लेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान जो है आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए जो कि आपकी फाइल्स को फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो कंपाइल करे, कंप्यूटेट करे एक दूसरे के साथ और आपको फ़ौरन आउटपुट शो करे। तो उसके लिए ये ऑप्शन मस्ट है। तो उसके बाद ये है एंटी एलाइज ग्लिड्स एंड पाथ्स। तो ये जो है जो आपकी स्क्रीन पर बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा जूम करते हैं, तो ये उन सब चीज़ों के लिए है। एंड उसके बाद ये है 30 बिट डिस्प्ले। तो 30 बिट जो है हमारे बहुत हाई डिस्प्ले हो जाता है। जो हम हमारे यहाँ सिस्टम की जो स्क्रीन्स हैं वो 8 बिट या 16 बिट्स होती हैं, 30 बिट्स पर नहीं जाती। तो इस ऑप्शन को आप बेशक अनचेक रहने दें। एंड अगर आप इसको चेक भी कर लेते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी थोड़ा सा मे भी स्लो कर दे उसको, बट आपको डिस्प्ले जो है वो अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ सिस्टम की बात की जाए तो जो सिस्टम सेटिंग है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिस्टम में आएंगे
और यहाँ से आपने जाना है इसमें डिस्प्ले में जब आप करेंगे ग्राफिक्स सेटिंग, सॉरी ग्राफिक्स नहीं, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, तो यहाँ पर आपके पास 8 बिट डिस्प्ले है। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली 8 बिट और 16 बिट ही यूज़ होता है, और ये टू मच होते हैं डिस्प्ले के हिसाब से। एंड अगर आप इसको 30 बिट कर देते हैं और अगर आपके पास जीपीयू अच्छा लगा हुआ है तो फिर आप 30 बिट्स वाला डिस्प्ले 32 बिट्स वाला डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं स्मूथली। तो हमने इसको 30 बिट वाली ऑप्शन को भी इसकी सिलेक्ट कर लिया है, तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये आता है हिस्ट्री स्टेटस, और ये जो हिस्ट्री स्टेटस है आपका, ये आपकी जो फाइल जो आपने वर्क किया तो उस पर आपके 1000 तक जो सी हिस्ट्री है, 1000 क्लिक्स कह लें या 1000 इफेक्ट्स कह लें, उन सबको ये रिकॉर्ड रखेगा अपने पास। एंड इसके बाद ये आपके कैशे लेवल हैं, तो कैशे लेवल जो है ये आपके प्रोसेसर का होता है कि आपका प्रोसेसर जो है उसमें कैशे आपने कितना रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आप रखना चाहें। हमने इसको मैक्सिमम कर दिया कि मैक्सिमम कैशे जो है वो इसके पास हो। और उसके बाद कैशे का साइज़ जो है हमने 1 रखा है, 1 MB। सो इसको हम कर देते हैं 1024K। तो इट्स मीन कि हमारा 8 MB तक कैशे जो है वो करेगा, लेकिन हमारे सिस्टम में जो कैशे है वो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं होगा। हमारा सिस्टम कैशे जो है, सिस्टम कैशे आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारा सिस्टम कैशे है 3 MB। तो हम इसको 4 पे कर लेते हैं, सो दैट ये हमारा आराम से ही लोड करता रहेगा। एंड ये सब इसकी थोड़ी सी सेटिंग थी जिससे कि आप स्मूथली अपनी फाइल पर इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं, वर्किंग ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल आपको हम बता चुके हैं।